साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड मास का नियम। इसका पूरा अर्थ होता है वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है रेखा बंधनी विनकुलम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट होते हैं, तो छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब जहाँ पे का शब्द दिया होगा हिंदी में, उसका मतलब होता है कि गुणा करना। तो पहले उसके बाद हम गुणा करेंगे और उसके बाद हम डी का मतलब डिवीजन भाग, उसमें संख्या में भाग देंगे। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ करना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इस प्रकार हम आगे के क्वेश्चन देखें तो हम लेते हैं हमारा पहला टाइप, फर्स्ट लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रेखा बंधनी है उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। रेखा बंधनी तीन प्रकार से होती है। जो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें रेखा बंधन, फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे रेखा बंधनी के बारे में। रेखा बंधनी, और रेखा बंधनी में भी हम फर्स्ट देखेंगे कि दशमलव से पहले वाले डिजिट पर ही यदि रेखा बंधनी हो, जैसे देखेंगे हम 2.598, यदि यहाँ पे दो पर ही रेखा बंधनी लगा दी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो माइनस का होगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का दो होगा और ये पॉइंट इसके जो भी आगे वो प्लस का होगा, +598। और इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 1.402। ये हमारा आंसर होगा। शायद कुछ लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उसके बाद हम दूसरे टाइप में पढ़ते हैं कि रेखा बंधनी का दूसरा टाइप। उसमें हम देखते हैं कि जैसे ए प्लस बी है, इन दोनों के ऊपर रेखा बंधनी लगा दी जाती है। तो इसका अर्थ होता है कि हम सबसे पहले ए प्लस बी को सोल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि जैसे -8 + 6 है, यहाँ पर रेखा बंधनी कर दी। यह रेखा बंधनी 8 प्लस और 6 पे हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस पर रेखा बंधनी नहीं हुई, तो माइनस बाहर रहेगा। 8 + 6, इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, -14 आंसर हो जाएगा। अब यदि रेखा बंधनी, इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे माइनस रेखा बंधनी -8 + 6, यानी माइनस के ऊपर भी रेखा बंधनी हो रही है पूरे में। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। यदि पूरी पूरी रेखा बनी है तो हम इसको पूरे को सोल्व करें, -8 + 6, और तो इसका आंसर हमारा आएगा -2। अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि रेखा बंधनी का प्लस पर ये माइनस पर जाने का क्या प्रभाव है और नहीं जाने का क्या प्रभाव है। तो ये अंतर भी आपको समझ में आएगा। और इसमें रेखा बनने वाले क्वेश्चन देखें कि रेखा वाले देख रहे हैं। अब उसका हम तीसरा टाइप लेंगे कि तीसरा टाइप किस प्रकार का है। वो बार वाले आते हैं, जिसको हम बार बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या है 0.6, उसके ऊपर बार लगा, इसको बार बोलते हैं रेखा बंधनी में। रेखा बंधनी हमेशा तो उसको बोलेंगे कि जो दो संख्या के ऊपर रेखा खींची जाएगी उसको तो हम रेखा बंधनी बोलेंगे। लेकिन जिस दशमलव के बाद एक संख्या पर मतलब जो रेखा खींचेगी उसको हम रेखा बंधनी बोलकर बार बोला जाता है। और ये इसका अर्थ ही ये होता है कि ये 0.6666 अंत तक जाएगा, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सीधा तरीका देखेंगे कि जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतने हम हर में 9 लिखते हैं। मतलब जितने अंक पर बार लगा होगा उतने हम 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा होगा उतने हम 0 लिखेंगे। तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से सही पता चलेगा। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट।
तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संख्या है उसको एज इट इज़ उतार देंगे, जैसे 6 का 6, सिर्फ एक डिजिट पर बार लगा हुआ है इसलिए एक ही 9 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा 2। इसको 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें ही हम तीसरे टाइप का, एक पहला क्वेश्चन है और तीसरा टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लेते हैं जैसे 0.005, यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा लेते हैं। अब ये टोटल संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे, जिस प्रकार है, जैसे तो यहाँ पे 5 ही है टोटल, और उसमें से वो संख्याएं घटा देंगे उनमें से वो अंक घटा देंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ हो। तो आगे के अंकों पर कोई बार लगा हुआ नहीं है और ये है 0, तो 0 घटा देंगे, और जिस अंक पर बार लगा होगा उतने 9 लिखेंगे। यहाँ पे 5 मतलब एक ही अंक पर बार लगा हुआ तो एक ही 9 आ जाएगा, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा होगा उतने 0। यहाँ पर 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हो, जो पॉइंट के बाद होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हो, 0 0। तो जितने यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो हम 0 0 लेते हैं, तो 0 0। तो ये आंसर होगा इसका 5/900, ये इसका आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखें 0.005। अब यदि हम तीनों के ऊपर बार लगा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो संख्या तो 5 की घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसमें से 0 घटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है घटाने की। कितनी संख्या ऊपर बार लगा हुआ है, 3 संख्या ऊपर बार लगा हुआ है, तो 3/9 आ जाएगा। और 10 के बाद कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो सभी संख्या पर बार लगा दिया, तो इसका सीधा आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा, जैसे 1.005, यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा दी, तो जैसे टोटल संख्या है वो उतार लेंगे, जैसे 5 माइनस वो करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर 300 ऐसी संख्या है यहाँ पे 5 के अलावा, 5 से आगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इस 100 को घटा, मतलब कुल संख्या लेंगे, और इसमें से बार कितने पर लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है, यानी एक संख्या पर लगा तो 1 9 होगा। और जिन संख्या पर बार नहीं लगा हुआ, 10 के बाद जिन अंकों पर, जैसे 1 और 2, 2 संख्या, 2 अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, तो 2 0 ले लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे, तो 905/900 ये हमारा आंसर होगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम ले सकते हैं, जैसे चलो लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1.384, 8 और 4 के ऊपर बार लगा दी, और अच्छा समझ में आएगा इससे। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या पे को ऐसे कैसे उतार देंगे, जैसे 1384 है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद उनमें से वो संख्या घटा देंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हो। 13 पर बार नहीं लगा हुआ तो 13 को घटा देंगे, और कितने अंकों पर मतलब बार लगा हुआ है, तो 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, तो 2 अंकों का दोनों लिख देंगे। और 10 के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, एक अंक ऐसा है 3 जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 1/0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1371/990। इस प्रकार हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो और एक पर्सन और ले लेते हैं कि हम जैसे पर्सन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं कि 0.4 का इसके ऊपर बार लगा लें, वर्गमूल ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो बार का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसे कैसे संख्या, बार का मतलब एक के ऊपर, एक अंक के ऊपर बार लगा हो तो 1 9 ये। अब हमें बोला गया है कि इसका वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल, ये हमने वर्गमूल कर दिया, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारा आंसर सीधा 2/3 ये हमारा आंसर होगा। तो और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको हम देख सकते हैं।
1% और ले लेते हैं, 0.63 के ऊपर बार, 0.37 के ऊपर बार, प्लस 0.80 के ऊपर बार है। इसको सरल करना है, मतलब इसको सोल्व करना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो वो ही हमारा तरीका है। ऊपर से क्या 63 टोटल, जितने अंकों पर बार उतने 9, 2 अंकों पर बार, प्लस 37/99 प्लस 80 99। तो 99 कॉमन आ जाएगा इन सब में, ये हो जाएगा 63 प्लस 37 प्लस 80, 60 90 100 180। ये कितना होगा 180/99। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 11 9 99। और इसको और भी आगे तक सोल्व कर सकते हैं, जैसे 11 एकम 11 बच गए 9, 11 88, फिर वो 1 11 88। तो ये ऐसे चला जाता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1.81 बार बार आएगा तो 81 के ऊपर बार लगा दें कि ये ही आंसर होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हम क्वेश्चनों को, और भी आप चाहें तो क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को और इजी वे में सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को और इजी वे में कैसे सोल्व किया जाए। मान लो ये मेथड नहीं लगाकर हम सीधा ही इसको सोल्व करना चाहिए, ये वाले इस वाले क्वेश्चन को। तो इसका सेकंड मेथड, मतलब मान लो ये सूत्र याद नहीं हो तो फिर क्या करें, तो इसको हम सीधा भी जोड़ सकते हैं, जैसे 63 63 63, 2-3 बार लिख लें आगे, 3 या 4 बार जो भी, फिर बस 0.37 37 37, 0.80 80 80। तो इनको हमें जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इनको जोड़ना ही तो है। 7 और 3 10 के 0 हासिल पाई 1, 6 3 9 10 18 हासिल 10 11 हासिल 1, 9 10 8 18 हासिल 10 11 हासिल 1, 6 3 9 10 8 और ये 1 इधर 1.81। फिर वो 81 यहाँ पे भी मान लो आगे पूछेंगे तो 81 हो जाता, 81 बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारा सीधा आंसर 1.81 के ऊपर बार, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने देखा कि बोर्ड मास में आप वी बोर्ड मास में रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4.3 के ऊपर 2, तो इसको हम सोल्व करेंगे, मतलब 4.3 - 2, इसको सोल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो ये कितना होगा 2.3, इसके आगे वाली संख्या -5.4। हम सभी संख्याओं को न उतार कर उसी संख्या को सोल्व करें तो ज़्यादा बढ़ेगी। फिर उसके बाद हम छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेटों में भी हम छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो इसमें से इसको उठाएंगे तो होगा 3.1, ये छोटा ब्रैकेट यहाँ तक सोल्व होगा। उसके आगे क्या है माइनस का चिन्ह, और ये 6.5 मंजिला ब्रैकेट। उसके बाद हम मंजिला ब्रैकेट सोल्व करेंगे 3.2, ये 3.2 आएगा तो इसके आगे क्या है -7.6 बड़ा ब्रैकेट। तो ये बड़ा ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.4, और उसके बाद आगे वाली संख्या कितने 8.7, इसमें से एक घटा देंगे कितना हो गया 3 4.3। यहाँ पे शायद हमने गलती कर दी दोस्तों, गलती कर दी। यहाँ पे 7.6 में से 3.2 जाएगा तो 4 बचेगा। हाँ गलती यहाँ पे करी है अपन ने कि 6.5 में से 3.1 गया, तो 3 से 3 3.4 आएगा। 7.6 में से 3.4 गया तो 4, तो 6 में से 4 गए 2, उसके बाद 8.7 माइनस 4.2 4.5,
ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम, जैसे प्रश्न नंबर 4। तो मैं तो 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, और आप और भी प्रैक्टिस के लिए और अलग क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1010 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20, इसको हल करो, ये क्वेश्चन। तो इसका बहुत ही सीधा सा सॉल्यूशन है कि जब भी हमें कोई संख्या भाग में भाग दी, 10 में 1000, 10 में 10 का भाग, फिर उसमें 20 का भाग, तो इससे सबसे बढ़िया है कि 1010 गुणा, जितने भी हैं इनको गुणा में कन्वर्ट कर लो, यानी 1/, भाग देंगे तो नीचे जाएगा 1/10, ये जाएगा 1/20। बस अब इसको सोल्व कर लो, 2 से 2, 101 में 20 का 20 पंजू 100, जा नहीं रहा तो 0.5, 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस प्रकार और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 11/4, 6 एकम 6, 6 और 5 11/6 डिवाइडेड बाय 7/8। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 12 एलसीएम आएगा, 3 चौक 12, 4 3 12, मतलब 7/12 मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये 16 होगा, प्लस 5/7 डिवाइडेड। उसके बाद हम का को सोल्व करते हैं। तो का को सोल्व, का अर्थ ही क्या होता है, यहाँ पे गुणा करना होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे इसको सोल्व यहीं कर लेते हैं, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 तिया 9, 7 चौक 28, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं 9/28। अब ये जो संख्याएं हैं उनको ऊपर नीचे कर लेते हैं, मतलब 11/4, जो नीचे हर में संख्याएं हैं वो उल्टी हो जाती हैं ऊपर जाके, तो ये हो जाएगी 6/11। यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसको भी बदल लेते हैं, तो ये संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, 8/7 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे आएगा 5/7, इसको भी उल्टा कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि भाग कटा देंगे, 28/9। अब इसको हम काट लेंगे, 4 दूनी 8, 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 एकम से 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल, चाहे में बच गया 1, प्लस 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20/9। तो यहाँ पे फिर 9 एलसीएम, 9 एकम 9, 20 और 9 29/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप में है, सरलीकरण में ही। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि 1 में से 1/3 गया, मल्टीप्लाई 1 में से 1/4 मल्टीप्लाई 1 में से 1/5 घटाएंगे। इसके बाद इसी प्रकार से चलते रहेंगे, 1 में से 1/6, 1/7, 1/8, उसी प्रकार 1 में से 1/99 और 1/100 तक यही संख्याएं रहेंगी। तो इसको हल करने का तरीका है कि यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1 जी, फिर यहाँ पे क्या होगा 4, 4 एकम 4 माइनस 1, इसी प्रकार यहाँ पे 1, 5 एलसीएम आ जाएगा, और 5 एकम 5 माइनस 1, इसी प्रकार आगे तक। यहाँ पे 99 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 100 एलसीएम, 100 माइनस 1। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का तरीका है, 3 में से 1 गए 2/3 मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह है, 4 में से 1 गया 3/4 मल्टीप्लाई, 5 में से 1 गया 4/5 मल्टीप्लाई, उसी प्रकार ये चलता रहेगा। और यहाँ पे कितना आएगा 98/99, और ये 99/100। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, आगे भी यहाँ पे संख्या आएंगी वो 5 से 5, यहाँ पे भी कुछ संख्या आएगी 98, तो वो 98 से 98, 99 से 99,
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/100, मतलब 1/50 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सरलीकरण में ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसको क्या लिखेंगे हम, 99 गुणा 999, ये लिखेंगे। उसके बाद प्लस 98/99 मल्टीप्लाई, तो 99 से तो 99 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये ऊपर वाला। तो हम 999 में को क्या लिख सकते हैं, 999 लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 गुणा 99 प्लस 98। अब क्या होगा, ये 99 मल्टीप्लाई से तो गुणा होगा, 99,000 माइनस 99 प्लस 98, ये कितना होगा, 99,000 पर माइनस के 99 प्लस का 98 तो गया, तो माइनस का 1 बचेगा, और इसका आंसर होगा 98,999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमने देखा इसका बेसिक। अब इसका ट्रिक क्या है, तो हम एक बार ट्रिक भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 999 98/99 मल्टीप्लाई बाई 99। तो जब भी इधर 99 आएगा तो इसका मतलब है 99 से तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। हमें देखना है कि इन संख्याओं में अंतर कितने का है, 8 और 9 में यहाँ पर 1 का अंतर है। जो यहाँ पे अंतर है 1 का है, तो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई में से यानी इसको हम 1000 ले लेंगे और इसको 99, तो ये हो जाएगा 99। यहाँ पर जितनी संख्या होंगी उतने जीरो ले लेंगे, 1 2 3 1 2 3 इसके, और उसमें से 1 घटा देंगे, तो ये हमारा ट्रिकली आंसर होगा 98,999, ये हमारा ट्रिकली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहीं पे कि ट्रिकली कैसे सोल्व करें। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 4 पर ले लो कि बार 2 3 4, अब की बार बटे 997 बटे 999 ये क्वेश्चन ले लिए 7 है। तो इसको ट्रिकली सोल्व करने का बेसिक तो हमने बता ही लिया, वही हो जाएगा। ट्रिकली सोल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीपल इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये होगा 999 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, कितने का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, तो हम यहाँ से 2 घटा देंगे, तो 998 यहाँ पे बच गया 999, ये 2 गए तो 8, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसका हम बेसिक देख ही चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 999 बटा 99599 ये वाला ले लेते हैं। कुछ भी बना लो, आपके हिसाब से कितने भी 9 लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का, तो बस हमारा सीधा क्वेश्चन है 999, इसमें से 1 जोड़ देंगे तो 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 000 माइनस कितने 4 घटा देंगे यहाँ से 99899 यहाँ पे 6, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज यहीं तक और धन्यवाद।